वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहू और हमजा शहबाज की बीवी होने की दावेदार आयशा अहद मलिक असल में थी कौन, लेकिन मीडिया पर उनके बारे में क्या कुछ बताया जाता रहा। क्या ये सच है कि हमजा शहबाज के इमा पर आयशा अहद के खानदान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई? और हाँ, जब आयशा अहद ने अपने ही शोहर के खिलाफ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा तो बदले में उनके साथ नून लीगी कारकुनान ने कितना बुरा सलूक किया। तो जनाब, आज की वीडियो में हमजा शहबाज शरीफ की मुबैना बीवी आयशा अहद मलिक के मुकम्मल सियासी करियर और उनकी निजी जिंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आयशा अहद मलिक की पैदाइश लाहौर शहर की मालदार और बिजनेस फैमिली में हुई। आयशा और उनके भाई बहन लाहौर के बेहतरीन तालीमी इदारों एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। आयशा अहद मलिक को पाकिस्तानी मीडिया पर ज्यादा शोहरत हमजा शहबाज कंट्रोवर्सी से मिली। आयशा अहद के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने उनसे 2010 में शादी की, लेकिन मीडिया पर वो अपनी शादी से इनकारी रहे। आयशा अहद ने बताया था कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 2 मरतबा उन पर कातिलाना हमला भी किया गया। आयशा अहद का मजीद कहना था कि एक मरतबा मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी बेटी को निशाना बनाया था। आयशा अहद खुद बताती रही हैं कि उनके पास सारा का सारा रिकॉर्ड सीडी में महफूज है। निकाह के रिश्ते को गलीज कहने वाले खुद गलीज लोग हैं। कोई मुझे बताएगा कि क्या इनकी अपनी बहन बेटियों के निकाह गलीज होते हैं? हमजा ने अपने बहनोई अली इमरान और मकसूद बट के जरिए मुझे खूब जलील करवाया। ये मुझे थानों में मर्द अहलकारों से टॉर्चर करवाते रहे और 365 के झूठे मुकदमात बनाए गए। अगर अपनी बेगमात को इस तरह से सरे बाजार जलील करना शरीफ फैमिली का रवाज है तो फिर ठीक है, मैं भी मान लेती हूँ कि मुझे हमजा से शादी का ये तोहफा ससुराल से मिला। मैं नवाज शरीफ को रोक रोक कर इल्तिजाएं करती थी कि प्लीज अंकल मेरी बात सुने। मियां नवाज शरीफ साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे खानदान के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। मेरे पर आपके भतीजे ने दहशतगर्दी के केसेस बनवाए हैं। हमारी बेटी को दहशतगर्द बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आयशा अहद मलिक ने अपने मुबैना शोहर हमजा शहबाज के खिलाफ कौमी असम्बली का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। 2013 के जनरल इलेक्शन में हमजा शहबाज कौमी असम्बली के हल्का NA 119 लाहौर से उम्मीदवार थे, जहां उनकी बीवी आयशा अहद मलिक ने भी हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस इलेक्शन में आयशा अहद मलिक भरपूर कैंपेन भी चलाती रहीं। अपनी इलेक्शन कैंपेन में आयशा अहद मलिक का कहना था कि हमजा ने झूठ बोलकर मेरे से निकाह किया और अब वो हमारे रिश्ते से इनकारी है। हमजा ने मुझसे ये झूठ बोला कि मैं अपनी बीवी मेहरुन्निसा को तलाक दे चुका हूँ। आइन के आर्टिकल 62-63 की रूह से हमजा शहबाज सादिको अमीन नहीं है। यही वजह है कि उसे इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया जाए। रिजल्ट आया तो हुदहुद के इलेक्शन सिंबल से इंतखाब लड़ने वाली आयशा अहद मलिक को हमजा शहबाज के 1,77,000 वोटों के मुकाबले में सिर्फ 339 वोट मिल सके और वो इंतखाबी दंगल में मात खा गई। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मुस्लिम लीग नून इतनी बेचैन थी कि उसने इंतखाब से कबल आयशा अहद को नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई, जो मुस्तरद हो गई थी। दोस्तों, आज से चंद साल पहले जब मियां शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज MNA हुआ करते थे, उस मौका पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ओल्ड रावीन हमजा शहबाज को तकरीब में मेहमान खुसूसी मदऊ किया। जब आयशा अहद मलिक को ये इल्म हुआ तो वो मोहतरमा भी वहां पहुंच गई। जब हमजा शहबाज को इल्म हुआ कि उनकी बीवी होने की दावेदार पहले से वहां मौजूद हैं तो वो GPO चौक ही से वापस चले गए और तकरीब से गैर हाजिर रहे। आपके इल्म में होगा कि जब आयशा गुलालई की जानिब से इमरान खान पर इल्जामात की बौछार की गई थी और मिस गुलालई ने कहा था कि इमरान मुझे गंदे मैसेजेस भेजकर हिरासा करता रहा है। आपको याद होगा कि नून लीग ने इस मौके पर चौका मारते हुए कप्तान के खिलाफ कैंपेन को तेज कर दिया था।
تو پھر پی ٹی آئی کی خواتین نے نون لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حمزہ شہباز شریف کی مبینہ بیوی عائشہ احد ملک سے رابطہ کیا۔ اگلے ہی روز عائشہ احد ملک نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی، تب ان کے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشقوان اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی کی دیگر خواتین موجود تھیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے عائشہ احد ملک کا کہنا تھا کہ میرے پاس بھی میسیجز ہیں، سب کے میسیجز ہیں، حمزہ کے گھر کے بہت سے لوگوں کے میسیجز ہیں۔ عائشہ گلالئی کو انصاف دلانے کے دعوے داروں، پہلے مجھے تو انصاف دو۔ عائشہ احد ملک کا کہنا تھا کہ میرا حمزہ شہباز سے 2010 میں نکاح ہوا، جس کے بعد سے میری فیملی پر نون لیگی گنڈوں نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ عائشہ گلالئی کے ایک خط پر تو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے، لیکن اس کے برعکس نواز شریف، شہباز شریف اپنی بہو کو انصاف کیوں نہیں دیتے؟ عائشہ احد کے مطابق شریف خاندان کے گنڈوں نے انہیں سرعام جوتے مارے، بھتہ خوری کا مقدمہ درج کیا، ان کی بیٹی ماہنور پر گولیاں برسائی گئی، ماں بیٹی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا اور عائشہ احد کے بھائی کو فراڈ کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ پولیس کے پاس شکایتیں لے کر جاتی رہیں، مگر پولیس نے کسی بھی درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عائشہ احد ملک کے ماں باپ کے خلاف نیب نے ریفرنس کھول دیے اور ایک ایسے ہی ریفرنس کو بھگتا کر واپس آتے ہوئے عائشہ کے والد احد ملک کو برین ہیمریج ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ تو دوسری جانب حمزہ شہباز عائشہ سے نکاح کرنے کے ہمیشہ سے انکاری رہے۔ یاد رہے کہ 2014 میں عدالت نے کوئی ثبوت نہ ملنے پر عائشہ احد کا شادی کیس ڈسمس کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ جون 2018 میں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور عائشہ احد نے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کے سمجھانے پر ایک دوسرے کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے۔